Good morning students, how are you? I hope you all are fit and healthy. तो आज बेटा हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का मेटल नॉन मेटल्स। इसके 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, वो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो 2 पार्ट्स को। जो 3rd पार्ट्स है यहाँ पर हम देखेंगे कि हाउ दी मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स, कि जो मेटल्स होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। देखो बेटा, मेटल्स की अगर आप बात करो, मेटल और नॉन मेटल को आप रिएक्ट कैसे करते हो। अगर बात करें हम मेटल्स की, जैसे हम फॉर एग्जांपल लिथियम को ले लेते हैं, सोडियम को ले लेते हैं, या फिर पोटासियम को ले लेते हैं। मेटल्स हमारे पास और क्या होते हैं, अगर गैसेस की बात करें हीलियम, नियोन, आर्गन है, या फिर आप बात करो नॉन मेटल की फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये हमारे मेटल हैं। क्लियर, ये हमारे नोबल गैस हैं, नोबल गैसेस, और ये हमारे नॉन मेटल हैं। ये नॉन मेटल में भी आती हैं नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स भी हैं और नोबल गैसेस भी हैं। अब देखो, अगर इनका एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, 11, 19। इसका होता है 2, 10, 18, 9, 17, 35। क्लियर, ये इनके एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर से बनती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो, पहले सेल में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें कोई भी आपके पास एटम है, उस एटम का ये न्यूक्लियस है, उसके बाद ऐसे सेल होते हैं। तो जो फर्स्ट सेल है जिसको के सेल हम बोलते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर 8 आ सकते हैं, फिर 18 ऐसे आ सकते हैं। अगर सब सेल्स की बात करें तो 8 आ सकते हैं, फिर हमारे पास 8 आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप लिथियम की बात करते हो तो लिथियम के पहले सेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में कितना बचा 1, तो 1 आएगा। क्लियर, ऐसे ही इसके तो 2 ही आ जाएंगे हीलियम के। अगर सोडियम की बात करते हो, पहले सेल में 8, फिर पहले में 2, फिर 8, फिर 1। क्लियर, ऐसा ही सोडियम की अगर पोटासियम की बात करते हो 8, 8 फिर 1, तभी 19 बनेंगे ना। फ्लोरीन की करें तो 2 फिर 7, 2, 8, 7, 2, 8, 8, 7। ये हमारे पास अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होती हैं। इसकी नेक्स्ट काफ़ी सारे 18 आते हैं। क्लियर, तो अब देखते हैं हमारे पास जो कन्फिग्रेशन है। अगर आप लिथियम से ही बात लें, लिथियम क्या है, लिथियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो वो क्या बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे उसके पास। क्लियर है बात। अगर क्लोरीन जो आपके पास है, क्लोरीन या फ्लोरीन, अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 17 है, एक और आकर 18 आर्गन गैस में क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। मींस जो हाईली रिएक्टिव आपके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, तो क्या बना लेते हैं, आयंस। अब क्या करेंगे, देखो लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता था, प्लस क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता था, तो LiCl एक कंपाउंड बना। तो ऐसे हमारे पास क्या बने, कंपाउंड्स बनते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं ऐसे कंपाउंड बनेंगे। अब कंपाउंड कैसे बने, ये दोनों क्या बने, आयन। तो जो कंपाउंड बनेगा कैसा कंपाउंड बनेगा, आयनिक। कैसा कंपाउंड बनेगा, आयनिक। मीन्स मेटल और नॉन मेटल जब भी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, मोस्ट प्रोबेबल वो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। जो बॉन्ड होगा इन कंपाउंड में, कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक। और आयनिक बॉन्ड होता क्या है, अगर आप बात करो आयनिक बॉन्ड की, तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर। मीन्स एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जो कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड हम क्या करते हैं, बोलते हैं। क्लियर हुआ, आयनिक बॉन्ड।
क्लियर है। ऐसे ही अगर आप सोडियम को लो, सोडियम में क्या है, सोडियम प्लस Cl NaCl बनता है। सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, हमारे पास नियोन बन जाएगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाएगा, आर्गन बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, जनरली मेटल नॉन मेटल मिलके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जो बॉन्ड आयनिक कंपाउंड्स में होता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन्स की। 4th चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कि कुछ एलिमेंट आपके पास ऐसे होते हैं नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ तो कंप्लीट ट्रांसफर है, वहाँ पर शेयर करेंगे, वो होता है कोवलेंट बॉन्ड, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ कि जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, या आयनिक जितने भी सबस्टेंस है। अब कोई भी कंपाउंड है जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा, जिसके अंदर क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा हमारे पास, वो आयनिक कंपाउंड होगा। तो अब बात करते हैं हम कि जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं हमारे पास आयनिक बॉन्ड्स की, मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्या है, आयनिक कंपाउंड को हमें पता चल गया, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। देखो बेटा, अगर बात करें प्रॉपर्टी की, जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड की, अगर बात करें फिजिकल स्टेट, तो आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कंप्लीट ट्रांसफर होता है, मीन्स स्ट्रॉन्ग होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स जब आयंस के बीच में एक पॉजिटिव आयन था Na, अगर आपने देखा हो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्लियर, ये मिलकर बना था NaCl, ऐसा ही होता है Na पॉजिटिव ये नेगेटिव, मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, मीन्स दो आयन के बीच में जो फोर्स है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। वो इलेक्ट्रिक फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है हमारे पास, सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स को छोड़ के वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, तो फिजिकल स्टेट में कैसे मिलेंगे आयनिक कंपाउंड, सॉलिड मिलेंगे। कैसे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसे मिलेंगे, क्रिस्टल की फॉर्म में, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे हमारे पास, मींस रेगुलर ज्योमेट्री होगी, और स्टेट कैसी होगी, आयनिक कोई भी कंपाउंड हो सॉलिड होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, कंपाउंड के अंदर बॉन्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड है तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, हाई। क्या होंगे, हाई। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से वो भी हमारे पास क्या रहेंगे, हाई रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जो थर्ड है वो होती है सोलेबिलिटी मीन्स किसके अंदर डिसॉल्व होंगे, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर सोलेबल होते हैं। किसके अंदर होते हैं वो, वाटर सोलेबल। क्लियर, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं किसके अंदर सोलेबल होते हैं, वाटर, मीन्स वो क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं। और वो आयंस किसके अंदर सोलेबल होते हैं, वो हमारे पास वाटर में सोलेबल होंगे। ऑयल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तो सोलेबल होंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे ऑयल है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनके अंदर क्या होंगे, इनसोलेबल होंगे आयनिक कंपाउंड। फोर्थ एंड लास्ट, उसके बाद है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। फोर्थ एंड लास्ट जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब देखो, जब भी किसी वाटर के अंदर डालोगे, सॉलिड स्टेट में जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आयंस की फॉर्म में नहीं होंगे। जैसे ही सॉल्यूशन में डालोगे तो आयंस में डिकम्पोज हो जाएंगे, क्योंकि सोलेबल हैं तो आयंस में डिकम्पोज होंगे। अगर डिकम्पोज होंगे तो आयंस बनेंगे, और आयंस की वजह से करंट फ्लो करेगा, तो क्या होंगे, वो गुड कंडक्टर होंगे। क्या होंगे, गुड कंडक्टर, मीन्स आयनिक कंपाउंड क्या होंगे हमारे पास, गुड कंडक्टर होंगे। क्लियर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी आयनिक कंपाउंड्स की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है कि मेटल नॉन मेटल के बारे में हमने पढ़ लिया। उनको आप बनाते कैसे हो, निकालते कैसे हो, मेटल्स आपको मिलते कहाँ से हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। जर्नल इसको कंसीडर करते हैं हम मेटलर्जी में। क्लियर। अभी अगर बात करें आपके पास कि अक्रेंस, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वो है हमारे पास अक्रेंस ऑफ मेटल। देखो, मोस्ट ऑफ जितने भी मेटल हैं हमारे पास हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा अबंडेंस में मिलता है, उसके बाद आयरन है। इसी सभी के सभी मेटल हमें कहाँ मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, एटमॉस्फेयर से मिलते हैं।
कुछ एटम जो होते हैं, जो मेटल्स हमारे पास होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ एलिमेंट हमारे पास हाईली रिएक्टिव होते हैं मेटल्स, तो वो किसी के साथ कंबाइन करें मिलेंगे। कुछ होते हैं जो लो रिएक्टिव, अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, पोटासियम, सोडियम, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, हाइड्रोजन, ये सभी चीज़ें हमने क्या स्टडी की थी कि कुछ हाईली रिएक्टिव हैं, कुछ लो रिएक्टिव हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वटएवर, ये सभी के सभी हमने स्टडी किए थे। तो कुछ हाईली रिएक्टिव हैं जो कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे, कुछ आपको फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब मिलेंगे तो किससे मिलेंगे, वो रॉक से मिलेंगे, माइंस के अंदर जो रॉक्स होंगे उनके अंदर से मिलेंगे, आपको वाटर से मिलेंगे कंपाउंड्स। तो जनरली अगर आप बात करो जिस भी मटेरियल से आपके पास फर्स्ट यहाँ पर अगर बात करें तो जो हमारे पास आता है, फर्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो होती है मिनरल। कुछ मिनरल्स जो फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है वो हमारे पास क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, द सबस्टांस फ्रॉम विच मेटल इज ऑब्टेन्ड, मीन्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा मटेरियल जिससे आपको क्या मिले, सब मेटल मिले, उसको क्या बोलते हो, मिनरल। क्या बोलते हो, मिनरल। क्लियर। नेक्स्ट जो टर्म है वो है ओर्स। ओर्स क्या होते हैं, कोई भी मिनरल, मीन्स द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल एक्सट्रैक्ट conveniently and प्रॉफिटली। क्लियर। कन्वीनियंटली मीन्स आसानी से, प्रॉफिटली मीन्स फ़ायदेमंद तरीके से। अगर कोई भी मिनरल से आप मेटल को निकाल सकते हो, मीन्स कम खर्चा करके ज़्यादा मेटल्स निकाल सकते हो किसी मिनरल से, उस मिनरल को हम क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। जैसे अगर एल्यूमिनियम को निकालते हैं तो उसका और क्या होता है, बॉक्साइट। अगर एल्यूमिनियम को निकालते हैं तो उसका और होता है बॉक्साइट, Al2O3.2H2O। क्लियर। ऐसे ही आयरन का हमारे पास क्रोमाइट होता है। जो मेटल्स हैं वो हमारे जैसे ब्लड में आयरन होता है, हीमोग्लोबिन मीन्स आयरन होता है, तो ये मेटल्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है, अभी हमें मेटल्स का पता चल गया कि मेटल्स में मिनरल का पता चल गया, और का अब है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कि मेटल्स जो हैं, जो कंबाइंड स्टेट में हैं, जो बिना कंबाइंड स्टेट में हैं, उनको आप अलग कैसे कर सकते हो। क्लियर। एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या मेटलर्जी। जो टॉपिक का नाम है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स या मेटलर्जी। आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है या आपके पास क्या है, मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ मेटलर्जी, तो क्या होती है, ए प्रोसेस बाय विच मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर ओर। मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम मेटल को निकालते हैं उसके ओर से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, मेटलर्जी। अब देखो कुछ मेटल हैं हाईली रिएक्टिव हैं, कुछ लो रिएक्टिव हैं, कुछ मिडिल में हैं, तो सबको निकालने के तरीके भी हमारे पास अलग अलग होंगे। बट जो मेटल्स हैं, मेटल्स को अगर सपोज करो आपने किसी माइन से निकाला है तो उसके अंदर क्या होंगे, धूल मिट्टी भी होंगी। क्लियर। मीन्स इम्प्योरिटीज़ होंगी, सबसे पहले उनको साफ़ करना है। तो कुछ प्रोसेसेस हैं किसी भी मेटल को निकालने के लिए जो कॉमन है। कॉमन के अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो सबसे पहली प्रोसेस अगर आप बात करो मेटलर्जी प्रोसेसेस जो हमारे पास हैं, मेटलर्जी प्रोसेसेस क्या होंगी, वो तरीके। मीन्स अगर नेक्स्ट टॉपिक आप लिखना चाहो, टॉपिक भी होता है मेटलर्जी प्रोसेसेस। मीन्स वो प्रोसेसेस जिनके साथ आप मेटल्स को ऑब्टेन करते हो, उनके ओर से उन प्रोसेस को मेटलर्जी प्रोसेस बोलते हैं। सबसे पहली होती है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर।
सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कि ओर को हमने क्या करना है, कंसंट्रेट करना है, मींस अलग करना है। अगर आप कंसंट्रेशन की बात करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो यहाँ पर, सबसे पहले हम करते हैं क्रशिंग एंड ग्रेडिंग, क्रशिंग एंड ग्रेडिंग मीन्स माइन से आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, रॉक मिलेंगे, हिप मिलेंगे मेटल्स के, उनको क्या करोगे, माइन के जो मील्स हैं उनके अंदर उनको पीस के पाउडर बना लिया जाएगा। सबसे पहली प्रोसेस तो यही रहेगी। अगर मेटल आपको कहीं से भी मेटल का और आपको रॉक से मिलेगा तो वो किसकी फॉर्म में होगा, आपके पास हैप होंगे बड़े बड़े, उनको पीस के आप पाउडर बना लोगे। अब जब पाउडर बने हैं, ये तो हो गया सबसे पहले कि उनको पीसोगे, तो कंसंट्रेशन करने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हो, क्या क्या प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हैंड पिकिंग मेथड, मीन्स अगर आपके पास किसी भी मेटल के ओर के अंदर जो इम्प्योरिटी है और जो मेटल है, मेटल ओर है, उन दोनों के पार्टिकल की शेप अलग है, साइज़ अलग है। अगर आपके पास ऐसा है तो उनको क्या कर सकते हो, अलग अलग है, हाथ से छांट के निकाल सकते हो। मीन्स जैसे राइस को जब बनाने से पहले उसके अंदर से जो आपके पास राइस को के अंदर से कुछ भी कंकर वगैरह हम निकालते हैं, वो हमें दिखता होता है कि राइस का शेप ऐसा है, उनका शेप ऐसा है, तो उनको आप हैंड पिकिंग मेथड से अलग कर लेते हो। मीन्स ऐसा ही किसके केस में, मेटल के केस में, कि जो इम्प्योरिटी हमें दिख रही हैं अलग अलग साइज़ के, उनको हम हैंड पिकिंग मेथड से अलग कर लेते हैं। सेकंड जो आपके पास है वो है ग्रेविटेशन मेथड, या सेकंड जो आपके पास है वो है लिविगेशन, ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं इसको, ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, क्लियर। तो ग्रेविटी सेपरेशन या इसको बोला जाता है लिविगेशन, या इसको बोला जाता है हमारे पास लिविगेशन क्या है, ठीक है। लिविगेशन एक ऐसी प्रोसेस है, मीन्स जो आपके पास अनवांटेड पार्टिकल हैं जो हमें नहीं चाहिए, उससे लिविगेशन से पहले हमारे पास एक वर्ड आता है गैंग, एक वर्ड आता है गैंग। गैंग आपने सुना होगा, गैंग क्या होती है, ग्रुप को गैंग बोलते हैं। मीन्स द अनवांटेड अर्थी इम्प्योरिटी विद मेटल ओर, मीन्स मेटल ओर के साथ जो अनवांटेड अर्थी इम्प्योरिटी आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गैंग। अगर वो जो गैंग है हमारे पास, उनकी जो सोलेबिलिटी है, अगर वो अलग अलग हो, सोलेबिलिटी रेट उनका अलग अलग हो, मीन्स कुछ वाटर में डिज़ोल्व हो सकती हैं, कुछ वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकती, मीन्स गैंग जो हमारे पास होती है, तो उनको मीन्स कुछ तो हैवी होती हैं, कुछ लाइट होते हैं। अगर मेटल और या इम्प्योरिटी आपके पास क्या है, इम्प्योरिटी अगर आपके पास लाइट है, तो आप लिविगेशन प्रोसेस यूज़ करोगे, उनको सिंपली वॉश कर दोगे वाटर के साथ, तो वो मेटल और आपके पास हैवी है इसलिए नीचे बैठ जाएंगे, इम्प्योरिटी आपके पास लाइट है वो बाहर निकल जाएगी और रिमूव उसको हम कर देंगे, क्लियर है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो कि आपके पास जो इम्प्योरिटी हैं, अगर इम्प्योरिटी आपके पास क्या हैं, अगर और आपके पास सल्फाइड है, उसके बाद है फ्लोटेशन, नेक्स्ट जो प्रोसेस है ये किसके लिए अप्लाई होती है, ये अप्लाई होती है सल्फाइड ओर के लिए। सल्फाइड और मीन्स सल्फाइड और क्या है, सल्फाइड्स और आपके पास क्या है, अगर सल्फ़र के मीन्स कोई भी जैसे जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट में जो गैंग है, अगर उसको आपको अलग करना है, सल्फाइड और को आपको अलग करना है, तो फ्लोटेशन की प्रोसेस यूज़ की जाती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, ये जो प्रोसेस है फ्लोटेशन, वो डिपेंड करती है वीटिंग प्रोसेस, किस पे, वीटिंग मीन्स भीगने की प्रोसेस। जब आप किसी सोल्यूशन के अंदर और को डालोगे वाटर के अंदर और उसके अंदर ऑयल डाल दोगे, तो जो वीटिंग प्रोसेस होती है डिफरेंट ओर्स की, उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सल्फाइड और जनरली किसके अंदर भीगते हैं, आपके पास ऑयल के अंदर, और जो इम्प्योरिटी हैं वो किस में सोलेबल होती हैं, वाटर में। तो उनको अलग करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं, फ्लोटेशन मीन्स सल्फाइड और को अलग करने के लिए जनरली क्या किया जाता है, एक सोल्यूशन तैयार किया जाता है, उसमें और डाल लिए जाते हैं। जब और डालेंगे तो ऊपर से पाइन ऑयल डाला जाएगा। जब पाइन ऑयल डालोगे उसको अच्छे से मिक्स करोगे तो यहाँ फोम झाग बन जाएगी, और देखो आपके पास जो इम्प्योरिटी थी वो तो नीचे आ जाएंगी क्योंकि वाटर में डिसोल्युबल है। जो आपके पास ऑयल होता है वो लाइट होता है, तो जो
फॉर्म बनेगी जिंक सल्फेट, वो आपके पास यहाँ फॉर्म की फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, उस फॉर्म को हम निकाल लेंगे। क्लियर, फिर उसको आप ड्राई करके क्या हो सकता है, वो जो मेटल और है जिंक सल्फेट उसको अलग कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है बेटा, अगर इम्प्योरिटी आपके पास, इम्प्योरिटी या और आपके पास मैग्नेटिक है तो ये प्रोसेस यूज़ होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, दो व्हील के ऊपर एक बैलेट लगी होती है, यहाँ मोटर लगी होती है, यहाँ से हम पाउडर को डालेंगे। ये मैग्नेट से बनी होती है, ये मैग्नेट से बनी होती है। जब पाउडर से डालेंगे तो पाउडर यहाँ आएगा, नीचे दो बकेट रखे होंगे। अब मैग्नेट क्या होगा, जो आपके पास आयरन इम्प्योरिटी है, मींस मैग्नेटिक इम्प्योरिटी, उसको तो यहाँ खींचेगा, वो यहाँ इकट्ठी रहेगी, इम्प्योरिटी आपकी यहाँ जाती रहेगी। क्लियर। तो अगर आपके पास और मैग्नेटिक है या इम्प्योरिटी मैग्नेटिक है, तब हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जनरली यहाँ से हमने क्या कर लिया, मेटल जो है उस मेटल के ओर को कंसंट्रेट कर लिया, उस मेटल के ओर को कंसंट्रेट मीन्स इकट्ठा कर लिया। अब मेटल का अमाउंट, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मेटल का अमाउंट ज़्यादा है, जितना भी मटेरियल है उसके अंदर मेटल का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। अब बात हमारे पास आएगी कि जो मेटल और हमारे पास कंसंट्रेटेड मेटल और आया है उसको अगर हमें अलग करना है, अगर जो कंसंट्रेटेड मेटल और हमारे पास आया है उसको हमें अलग करना है, तो कौन सी प्रोसेसेस हम यूज़ कर सकते हैं। वो प्रोसेसेस बेटा जो हमारे पास होती हैं वो डिपेंड करती हैं रिएक्टिविटी पे, कि जो भी मेटल हम निकाल रहे हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में कहाँ लाई करता है, उस बेसिस पे हम मेटल को क्या है, डिफरेंट प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अभी हमने क्या देखा था, देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हमारा टॉपिक है, तो एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल्स को। देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टॉपिक का नाम भी मैंने रब ही कर दिया, दोबारा लिख लेते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब देखो जो हैं लो रिएक्टिव मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे हैं उनको कैसे निकाल सकते हैं, उनको क्या करेंगे, जनरली हीट करेंगे। मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो कौन से मेटल, लो रिएक्टिव मीन्स जैसे आपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा होगा, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, यहाँ होता है सिल्वर और गोल्ड, पोटासियम, सोडियम, जिंक, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, यही हमारे पास आते हैं। तो ये वाले जो हैं कॉपर वगैरह, ठीक है, तो इनको क्या किया जाता है, जनरली इनको क्या किया जाता है, इनको आप ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लेंगे, और उस कॉपर ऑक्साइड को अगर आप स्ट्रोंगली हीट करोगे, ये हीट किया, हीट करने से तो ऑक्साइड बनेंगे, स्ट्रोंगली हीट करते कॉपर आपके पास क्या हो जाएंगे, कॉपर ऑक्साइड आपके पास क्या हो जाएगा, प्योर कॉपर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। मीन्स जो लो रिएक्टिव एलिमेंट हैं, लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनको कैसे अलग कर सकते हैं, स्ट्रोंगली हीट कर सकते हैं। स्ट्रोंगली हीट करते ही जो ऑक्सीजन है वो अलग हो जाएगी, मेटल हमारे पास अलग हो जाएंगे। क्लियर, ये तो थी हमारे पास लो रिएक्टिव के लिए। अगर आप बात करेंगे हाई रिएक्टिव मीन्स जो मिडल में है, मिडल अगर रिएक्टिविटी सीरीज में आपके पास क्या है, मिडल में है, तो लो रिएक्टिव के लिए थी। अब है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल प्रेजेंट इन मिडल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल प्रेजेंट इन मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। जो ये रिएक्टिविटी सीरीज है इसके मिडिल में है, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, अगर ये हैं इनको कैसे अलग करेंगे, उनके लिए हम क्या क्या प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। क्लियर, जो सबसे पहली प्रोसेस है उनको करने के लिए वो होती है आपके पास कैल्सीनेशन। जो सबसे पहली प्रोसेस हमारे पास हम यूज़ करते हैं वो क्या होती है, कैल्सीनेशन। कैल्सीनेशन जो प्रोसेस है वो जनरली यूज़ की जाती है कार्बोनेट ओर के लिए, कार्बोनेट और अगर हैं, जैसे हमारे पास जिंक है, जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, स्ट्रोंगली हीट करेंगे, किसकी अब्सेंस में, एयर की अब्सेंस में। यहाँ क्या होगा, अब्सेंस रहेगी, किसकी, एयर की। एयर की एब्सेंस में अगर आप कार्बोनेट ओर को हीट करोगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड,
और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। मीन्स कैल्सिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ओर को, कार्बोनेट ओर को स्ट्रोंगली हीट करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, तो क्या होता है हमारे पास जो मॉइस्चर वगैरह है वो सभी वोलेटाइल इम्प्योरिटी वो क्या हो जाती हैं, वेपराइज हो जाएंगी, ठीक है, उड़ जाएंगी वहाँ से, और जो बचेगा वोलेटाइल जिंक ऑक्साइड आपके पास बचेगा। तो मीन्स कैल्सिलेशन में क्या होता है, एयर की एब्सेंस होती है। जब एयर की एब्सेंस में आप क्या, या लिमिटिंग एयर की प्रेजेंस में आप गर्म करोगे या ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसको गर्म करोगे तो मेटल ऑक्साइड बन जाएंगे। ये तो है कैल्सिलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है रोस्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है वो हमारे पास है रोस्टिंग। रोस्टिंग जो प्रोसेस है बेटा, रोस्टिंग प्रोसेस किसके लिए यूज़ की जाती है, सल्फाइड ओर के लिए। सल्फाइड ओर मींस इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एयर की एब्सेंस थी, इसमें भी स्ट्रोंगली हीट करेंगे, कैल्सिलेशन में भी स्ट्रोंगली हीट करते हैं बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, रोस्टिंग में भी स्ट्रोंगली हीट करेंगे बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। जो सल्फाइड ओर है उसको स्ट्रोंगली हीट करेंगे, बट यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस ऑफ एयर मीन्स ऑक्सीजन का अमाउंट फुल होगा। जब यहाँ से आप करोगे मीन्स आप यहाँ से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दें तो यहाँ जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, वोलेटाइल हो जाएगी, वोलेटाइल कंपाउंड है वो चला जाएगा। तो ये कौन सी आती है, रोस्टिंग प्रोसेस सल्फाइड ओर को अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। कैल्सिलेशन प्रोसेस हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कार्बोनेट ओर के लिए। तो जनरली अगर आप बात करें कैल्सिलेशन के अंदर आपके पास एयर मीन्स ऑक्सीजन नहीं होती या लिमिटिंग होती है, और रोस्टिंग जो प्रोसेस है हमारे पास उसके अंदर आपके पास एयर भी होती है, और अगर आप बात करो तो आपके पास सल्फाइड ओर को अलग करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, जनरली यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, जो आपके पास मेटल थे, मेटल से हमारे पास क्या बने, मेटल ऑक्साइड बने। अभी तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिडिल एटम की चली हुई है। जो वो ओर बने हैं उनको अब क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। अब क्या है, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स इनटू मेटल। अब देखो सबसे पहले जो मिडल रिएक्टिव थे उनके हम क्या करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। ऑक्साइड बनाने के बाद उन मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करेंगे। पहली प्रोसेस तो होती है रिडक्शन। पहली प्रोसेस क्या होती है, रिडक्शन, या इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग प्रोसेस क्या होती है, अगर आप मेटल ऑक्साइड को स्ट्रोंगली हीट करते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन, मीन कार्बन के साथ, कोल है, कोल के साथ अगर आप स्ट्रोंगली हीट करते हो तो जिंक जो है अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास यहाँ बन जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। मीन्स व्हेन मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू मेटल बाय स्ट्रोंगली हीटिंग मेटल ऑक्साइड विद कार्बन के साथ अगर आप उसको हीट करोगे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्मेल्टिंग बोलेंगे। क्लियर है हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो बेटा हमारे पास क्या है, उससे पहले कि सपोज करो हमारे पास जो इम्प्योरिटी हैं वो नॉन फ्यूजेबल हैं। नॉन फ्यूजेबल मीन्स उनको आप अलग नहीं कर पाए, तो उनको अलग करने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। वो जो डिफरेंट मेथड हम यूज़ करते हैं उनके लिए क्या करते हैं, हम केमिकल्स को डालते हैं। हम क्या करते हैं, केमिकल्स को क्या करते हैं, डालते हैं। तो जो केमिकल हम डालते हैं उसको बोलते हैं फ्लक्स। मीन्स नॉन फ्यूजेबल इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए जो एक केमिकल डाला जाता है किसी भी ओर के अंदर, ऑक्साइड के अंदर, मेटल ऑक्साइड के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स। ये फ्लक्स है जो क्या करेगा, गैंग के साथ रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, गैंग के साथ हमारे पास रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, स्लैग। क्या बना लेगा, स्लैग। तो स्लैग क्या होता है, कॉम्बिनेशन होती है गैंग और फ्लक्स की। और फ्लक्स क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो हम किसी भी मेटल ऑक्साइड या और के अंदर डालते हैं ताकि जो फ्यूजेबल इम्प्योरिटी हैं वो हमारे पास क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। जैसे हमारे पास कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड। अब इसके अंदर नॉन फ्यूजेबल इम्प्योरिटी हैं तो हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, सिलिकस ऑक्साइड डाल देंगे। तो ये जब इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, हमारे पास ये बनाएगा कैल्शियम सिलिकस ऑक्साइड। तो ये हमारे पास स्लैग बनी है।
क्लियर। इनको ये हमारे पास एसिडिक का ऐसा ही केस हमारे पास बेसिक का रहेगा। तो स्लैग बनेगी, स्लैग को हम इजीली क्या कर लेंगे, रिमूव, मेटल हमारे पास जो हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब पहली प्रोसेस तो ये थी। सेकंड क्या है हमारे पास कि आप रिडक्शन मेटल ऑक्साइड को मेटल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाई रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन करवा देंगे। रिएक्शन विद हाई रिएक्टिव एलिमेंट मीन्स सेकंड जो आपके पास अगर आप बात करोगे, सेकंड क्या अगर रखोगे, रिएक्शन विद हाईली रिएक्टिव मेटल, रिएक्शन करवा देंगे हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ कि सपोज करो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2 अगर इसकी आप एल्यूमिनियम से रिएक्शन करवा दोगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में जो जिंक है मैग्नीशियम है वो हमारा अलग हो जाएगा। तो ऐसे भी हम मेटल को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। मीन्स मेटल ऑक्साइड को मेटल से अलग कर सकते हैं, या जो ऑक्साइड्स हैं ऑक्साइड्स के अंदर से मेटल को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्लियर। ये जो मेथड था वो था हमारे पास जो मेटल हमारे पास प्रेजेंट होते हैं मिडल में उनको निकालने के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो रिएक्टिव आपके पास एलिमेंट हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनको कैसे आप अलग कर सकते हो। यहाँ पर तो मिडल था, अब यहाँ पर हम बात करते हैं हाईली रिएक्टिव एलिमेंट मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल प्रेजेंट इन हाई अप इन एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज। हाई अप मतलब सबसे ऊपर है, जैसे सोडियम है, पोटासियम है, इनको कैसे अलग करेंगे। इनको अलग करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ की जाती है वो की जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास क्या होता है कि जब भी आप किसी सॉल्यूशन के अंदर से करंट पास करोगे तो जो आयंस होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, एटम आयंस में डिकम्पोज हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या करेंगे, जैसे हमारे पास NaCl है, NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे। यहाँ 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे, एक एनोड एक कैथोड, और जब आप की को प्रेस करोगे, करंट को प्रेस करोगे तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो जो सोडियम है आपके पास, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ जाएगा सोडियम, क्योंकि Na पॉजिटिव बनेगा इलेक्ट्रॉन देके, Cl नेगेटिव बनेगा, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। क्लियर हुआ हमारे पास। ऐसे हमारे पास क्या होगा, जो Na है वो कैथोड पे चला जाएगा, नेगेटिव कैथोड होती है, और जो Cl है वो एनोड पे चला जाएगा, और हम इन दोनों को क्या अलग कर लेंगे। तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है उनको किस प्रोसेस के साथ हम अलग कर सकते हैं, उनको हम अलग कर सकते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोसेस क्या होती है, व्हेन करंट पास थ्रू ए सॉल्यूशन इट डिकम्पोज इनटू आयंस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट है आपके पास जो मेटल आपके पास आते हैं, अब भी जो मेटल हमें ऑब्टेन हुए हैं वो मेटल अभी प्योर नहीं है। देखो मेटल निकल गए हैं, आप बोलोगे सर कैसे बोल रहे हैं कि अभी तो हमने मेटल निकाले हैं तो वो प्योर होने चाहिए, बट वो मेटल अभी भी क्या नहीं है, प्योर नहीं है, 100% प्योर नहीं है। जैसे आपके पास गोल्ड होता है 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, तो ऐसे ही आपके पास अभी कितने कैरेट के आए हैं आपके पास मेटल, 22 के, और हमें कितने चाहिए, 24। उसके लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग, जिसको आप क्या बोलते हो, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल एक ऐसी प्रोसेस है, द कन्वर्जन ऑफ ए क्रड मेटल इनटू प्योर मेटल, मीन्स एक क्रड मेटल को मेटल में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं बेटा, रिफाइनिंग। वो भी किस प्रोसेस के साथ होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस के साथ आप उसको रिफाइनिंग करते हो। अगर आप वही काम करें कि जो मेटल आपके पास आए हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मेटल की, एक प्योर मेटल की हम यहाँ पर क्या लेंगे, रोड लेंगे, एक दूसरी इलेक्ट्रोड लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। जो आपके पास इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे, सपोज करो कॉपर को अलग करना है, कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देंगे। मीन्स जो आपके पास कॉपर आया था, हमने उसमें सल्फेट, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को, ये कॉपर की आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोड है, तो आपका जो कॉपर है यहाँ डिपॉजिट होता रहेगा, क्योंकि ये CO पॉजिटिव
2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में टूटेगा तो कॉपर यहाँ पर आपके पास क्या होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। यहाँ पर जो मेटल आया वो प्योर आया है, बिल्कुल क्लियर। ऐसे ही आपके पास जोन रिफाइनिंग होती है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस आप यूज़ करते हो। ये चैप्टर बेटा ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट ही है। एक छोटा सा टॉपिक है कोरिजन। वैसे तो हम फर्स्ट चैप्टर में भी करके आ चुके हैं कि कोरिजन हमारे पास होता क्या है। अगर आप बात करो यहाँ पर भी, अगर आप कोरिजन की बात करते हो तो कोरिजन आपके पास होता क्या है, जब भी मेटल सरफेस को आप क्या करते हो, एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ देते हो तो मॉइस्चर के अटैक की वजह से जो मेटल सरफेस होता है वो क्या हो जाता है, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं और वो क्या होता है, स्लोली डैमेज हो जाता है। जैसे आपके पास आयरन का केस आपने देखा होगा, जब आयरन को ऐसे खुले में छोड़ देते हो तो आप क्या बोलते हो कि रस्ट लग गया। रस्ट लगने के बाद एक लेयर आ जाती है, वो कंपाउंड जो आपका मेटल है उसको डिस्ट्रॉय करती रहती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसको रोक कैसे सकते हैं, नंबर ऑफ मेथड्स हैं हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। पेंट मीन्स जो आपका आयरन है उस पर अलग किसी मेटल की हाई रिएक्टिव एलिमेंट की जो आप क्या करोगे, पेंट कर दो, तब भी आप उसको क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। किससे, जो आपके पास है कोरिजन से। तो नंबर ऑफ मेथड्स हैं, या आप कोरिजन को रखने के और क्या पेंट कर सकते हो, ऑयल या ग्रीस लगा सकते हो, इलेक्ट्रो प्लांटिंग कर सकते हो। ये कुछ आपके पास मेथड थे मेटल को प्रोटेक्ट करने के या कोरिजन को रोकने के। तो ये चैप्टर जो आपका है, चैप्टर कंप्लीट है मेटल नॉन मेटल। अगर कोई डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।